हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, कुशल हैं। और यहाँ आज है बेसन के लड्डू बन रहे हैं, तो स्पेशल डे है। स्पेशल क्या है, आज है वैलेंटाइन डे, तो उसी खुशी में ये बेसन के लड्डू बन रहे थे। यहाँ मैंने 500 ग्राम बेसन लिया है और 400 ग्राम के आसपास मैंने इसमें देसी घी डाला है। और इसे मैं अब मीडियम फ्लेम पर भून लूँगी, क्योंकि अगर हम फ्लेम तेज़ करते हैं तो हमारा बेसन कहीं से कच्चा रह जाता है, कहीं से पक जाता है, यानी कि एक साथ नहीं भुनता है। मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे तो अच्छे से भुन जाएगा। थोड़ा समय ज़्यादा लगता है तो जो बेसन है वो अच्छे से भुन जाता है। तो इसी तरीके से करते हुए मैं इसे भून लूँगी। और घी अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 400 ग्राम के आसपास घी है, बहुत हो जाता है। जैसे जैसे आप बेसन को भूनते जाएंगे ऐसे ऐसे बेसन जो है देखिए ढीला होता चला जाएगा। शुरू में आपको लगेगा कि हाँ थोड़ी घी की कमी है, लेकिन फिर बाद में आपको महसूस नहीं होगी। और यहाँ मेरा बेसन भुन गया है, अब मैं उसे नीचे उतार लूँगी और इसी कढ़ाई में छोड़ दूंगी। आप चाहे तो दूसरे बर्तन में भी निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी ठंडा हो जाता है। कढ़ाई गर्म है तो बीच में से आपको एक दो बार चलाना पड़ेगा, अगर आप कढ़ाई में ही छोड़ देते हैं मेरी तरह। और अगर आप बर्तन में निकाल लेते हैं तो फिर आपको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब तक मैं इसको ठंडा करूँगी। फैला लिया है मैंने इसे। मैं इसे उतना ठंडा करूँगी कि अगर मैं इसको हाथ लगाऊँ तो मेरा हाथ जले ना, सहन करने योग्य रह जाए, यानी कि मैं उसे सहन कर सकूं। तो उतना ही मैं ठंडा करूंगी और इसमें फिर मैं बूरा डालूंगी। आप चाहे तो चीनी को पीस कर भी डाल सकते हैं, नहीं तो बाज़ार में आसानी से अवेलेबल हो जाती है बूरा। बूरा के नाम से, हमारे यहाँ तो बूरा के नाम से ही मिलती है। तो ये है बूरा। और मीठा मैं अंदाजे से डालती हूँ जितना आप मीठा खाते हैं। कुछ लोग कम मीठा खाते हैं लड्डू में भी, और कुछ लोग मीडियम खा लेते हैं, यानी कि अच्छा खासा मीठा खा लेते हैं। तो आप उतना मीठा डालिए और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो आज वैलेंटाइन डे है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि कपल का होना भी साथ हो, यानी कि कपल ही इस दिन को मनाए। हम अपने बच्चों से, बड़ों से, माँ बाप से, सभी से प्यार करते हैं। तो उसी खुशी में ये मीठा बन रहा था। और यहाँ अब चमचे से ही अच्छे से नहीं मिल पाया तो मैंने बूरा को अपने हाथों से मिलाना शुरू कर दिया। और एक दो गुठलियाँ थी, जैसे बूरा रखी रह जाती है तो थोड़ी सी गुठलियाँ उसमें पड़ जाती हैं। तो ये गुठलियाँ जो हैं उन्हें अच्छे से मैं तोड़ करके मिला लूँगी। और यहाँ पर मेरी बूरा अच्छे से मिल गई है, सारी गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब इसके बना लूँगी मैं लड्डू। लड्डू आप जब बनाते हैं इसके, अगर ये हल्का फुल्का बंधने लग जाए तो अच्छे से ठीक है, नहीं तो फिर आप इसमें 2 चम्मच घी और डाल सकते हैं गरम करके, जिससे अच्छे से लड्डू बन जाए। तो बस एक एक करके मैं लड्डू बना लूँगी। और चलिए बस बनाते हैं लड्डू। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. लड्डू हो गए हैं तैयार। आइए खा लीजिए। कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर। And on we'll go. हो गए हमारे लड्डू तैयार। हैप्पी वैलेंटाइन डे। ज़रूरी नहीं है ये कपल ही मनाए, हम अपने बच्चों के साथ भी तो मना सकते हैं। अब करती हूँ आप लोगों से बात। आज है 14 फरवरी और वैलेंटाइन डे है। ये दिन प्यार का दिन होता है। मनाते तो इसको कपल ही हैं, लेकिन ये सब के लिए होता है। और कोई दिन एक स्पेशल वैसे होता नहीं है कि प्यार को इजहार करने का एक दिन होता है। हर दिन प्यार का इजहार होता है।
चाहे वो अपने बच्चों के लिए है, हस्बैंड के लिए है, माता पिता के लिए है, किसी के लिए भी है। ठीक है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे बच्चे हैं। हम सब ने मिलकर आज लड्डू बनाए, किया भगवान जी को भोग लगाया और बस मन गया वैलेंटाइन डे। मन को क्या समझाना, मन तो मन ही होता है। खैर छोड़ो, ये बातें नहीं करते हैं। चलिए, भगवान जी को भोग लगा दिया, बच्चों ने खा लिया, और क्या चाहिए। माँ का दिल तो उसमें ही खुश हो जाता है। मैंने शाम के टाइम अपना सर धुला था, बाजू अभी भी चढ़ी हुई हैं। शाम के टाइम अपना सर धुला था और मैंने बालों में कंघा भी नहीं किया, अभी भी गीले हैं बाल, ऐसे ही बांध लिए थे, मन ही नहीं किया। और अब बजे हैं रात के 9। काम तो ख़त्म हो गया है लगभग, बस यही है कि समेटना थोड़ा सा बाकी है। काम समेटते हैं, दूध वगैरह पीते हैं, अपनी दवाई वगैरह लेते हैं और फिर आप लोगों से कल सुबह मिलते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। तब तक बाय। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है। देखिए कितनी अच्छा मौसम है, कितनी प्यारी सुबह है, वो भी कोहरे के साथ, और वो भी 15 फरवरी को, जब फरवरी भी जाने वाली है, आधी हो गई है, यानी 15 दिन जा चुके हैं, बाकी है, तब भी जनवरी जैसा मौसम है। कितना प्यारा मौसम लग रहा है। थोड़ा सा मज़ा ले लेते हैं मौसम का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? ये मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं सुबह मिलूँगी आप लोगों से। समय कितना भी कम मिलो, तो जब वादा किया है तो फिर सुबह मिलना ही था। चाय के लिए अदरक कूट रहा है, वो कभी कस के नहीं डालती है, अदरक हमेशा कूट के डालती है वंशी। तो वंशु नाश्ता बना रही है, बस मुझे तैयार होना है अब। बाकी बिस्तरे बिस्तरे उठ गए। आप लोगों ने देखा कितना कोहरा है, इस तरीके से कोहरा है जैसे जनवरी में होता है। ठंड नहीं है, देखो इतनी तो ठंड होती ही है कि कोहरा होने के बाद जब सूरज ना निकले तो ठंड बनेगी, लेकिन इतनी नहीं है कि ठिराने वाली ठंड है, ज़्यादा ठिरने वाली नहीं है, नॉर्मल सी ठंड है। तो चलिए बस अब नाश्ता करते हैं। मैं मशीन लगाती हूँ पहले और फिर उसके बाद मैं तैयार होंगी। पंचू नाश्ता बना रही है तो बस मैं नाश्ता कर लूँगी। नहाना है लेकिन अभी नहाई नहीं हूँ। मिलती हूँ आपसे, और आज नाश्ते में क्या बन रहा है वो दिखाती हूँ आपको। और बस अब नाश्ता बना रही थी वंशु। नाश्ते में क्या था, आज थे बथुए के पराठे। बथुए को बारीक काट लिया था। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। इसको 2-3 टुकड़ों में काट करके आराम से बहुत अच्छे से बारीक चॉप हो जाता है। और इसमें मैं डाले थे कुछ सूखे मसाले, उसमें नमक था, लाल मिर्च पाउडर था, धनिया पाउडर था और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। बस यही 3-4 चीज़ें डाली थी। हरी पत्तेदार सब्जियां हमारे आयरन को, कैल्शियम को पूरा करती हैं, इसलिए खाने में अच्छी होती हैं। जितना हो सके हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी सर्दियों में जो सब्जियां होती हैं काफ़ी अच्छी मिलती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों की तो भरमार होती है सर्दियों में, इसलिए जितना हो सके हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करें। हो गए हैं तैयार, जाना है स्कूल। और हाँ, एक चीज़ बाकी है, वो है मास्क। ये कंपलसरी है, इसके बिना कहीं भी एंट्री नहीं है आज के टाइम में। तो चलिए स्कूल चलते हैं। ये है आज का लुक। और घर झाड़ू लग गई, पोछा नहीं लगा। आज वंशु आई है, सोहित है, तो झाड़ू पोछा और कपड़े वही करेंगे। नाश्ता लेके आया है सोहित, चल कर ले, बैठ के अंदर जाएगा। चल ये राशि 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 कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। राशि राशि राशि। चलिए, मस्ती चल रही है
अभी बस आने में 5 मिनट बाकी थे, तो मैंने सोचा चलो बात कर लेती हूँ आप लोगों के साथ में। ये होता है ना कि जैसे हम तैयार हो गए, अगर तैयार ना हो तो कोई बात नहीं, इंतज़ार करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब तैयार हो जाते हैं तो इंतज़ार बहुत मुश्किल हो जाता है। 5 मिनट भी 50 मिनट के बराबर लगने लगती है। 5 मिनट भी एक लंबा समय लगने लगता है। तो इंतज़ार करते हैं भैया, लगा लिया था ये भी, लेकिन फिर भी कोहरा है, धूप भी नहीं निकली है। निकलेगा वैसे, सूरज निकलेगा। हाँ, निकल गया है सूरज। गर्मी हो जाएगी फिर सूरज निकलने के बाद, और मज़ा नहीं आता। ठंड में तो मज़ा नहीं आता ऐसे। चलिए मिलते हैं, बहुत देर हो गई। हमारी बस का ये था कि बस जल्दी आएगी, लेकिन 10 मिनट हो गए हैं मुझे खड़े हुए, और उसके बाद भी बस को अभी लगेंगे 10 मिनट और लगेंगे बस को आने में। तो हमारे पास क्या चारा है और खड़े रहने के सिवा। और ये जो आधा घंटा होता है ना, अगर हम घर में होते तो कितना काम होता उस आधे घंटे में। रोड की भी थी, रोड की आवाज़ आ रही होगी। तो चलिए बस घर ही जा कर के आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है। स्कूल से आ गई थी, चाय वाय पी, दोपहर का खाना वाना खाया, बस बैठे आराम किया। और आज अभी तक काम करने नहीं उठी। दूध वगैरह ले आई थी बीच में, बर्तन वर्तन साफ़ हो गए थे सब कुछ। और अब क्या बचा है, अब रात का खाना बचा है, और समय हो चुका है 6:30। सब्जी बना दी है, बाकी और का काम है। वंशु गई हुई है किचन में, आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी। और मैंने सोचा मेरा व्लॉग चल रहा है तो मैं अपने व्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो चलिए करती हूँ इस व्लॉग का एंड, फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक का स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।